चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कहिए लग रहा है फॉरवर्ड गियर में इस वक्त चल रही है। विजय जी, एनडीए मत कहिए, बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी। ये सारी एक्सरसाइज बीजेपी की है। हम तो कहा ही है कि अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भले ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन वो शिंदे जी की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और वो शिंदे जी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि शिंदे जी तो उप मुख्यमंत्री बन गए थे, नीतीश कुमार जी शायद उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो अब ये बीजेपी की पूरी एक्सरसाइज है। बीजेपी के कोटे के मंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई वो बड़ी आपत्ति वाली बात नहीं। नीतीश कुमार जी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये नीतीश कुमार जी के लिए आउटर पे खड़ी हुई गाड़ी है। अच्छा, अब उनको इससे ज्यादा सिग्नल की जरूरत नहीं है। जब सुनील कुमार जी को भी वो मंत्री बनाती है भारतीय जनता पार्टी उनके समाज से, तो तैयारी बीजेपी की, जैसे हर्ष जी ने भी जिक्र किया, कि वो 122 को क्रॉस करने की है और उसके बाद सम्मान के साथ या अनिच्छा के साथ जो भी है उनकी विदाई नीतीश कुमार जी की करने की एक्सरसाइज बीजेपी कर रही है। बीजेपी की नजर केवल नीतीश कुमार की कुर्सी पर नहीं, उनके वोट पर भी है। उनके वोट पर भी है। चाइना के बारे में कहते हैं वो सलामी स्लाइसिंग करता है बॉर्डर पर, अपने जितने भी उसकी सीमाएं धीरे धीरे इंच करके, मतलब एक बार में कोई बहुत हंगामा भी ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके पता लगे अरे एक दिन अचानक करे तो सब कुछ ले गया हमारा। तो ये कुछ बीजेपी जेडीयू के साथ कर रही है। आप किस रेफरेंस में मान के चलिए? मैं केवल जेडीयू के रेफरेंस में। देखिए, अब ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है बिहार के, अगर आप देखोगे तो। अब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। नड्डा जी कल बैठे, नड्डा जी ने कहा कि भाई हमारे 7 मंत्री बनेंगे, प्रदेश तक इस्तीफा दे रहे हैं और विभागों की सूची सौंप दी है। नीतीश कुमार का काम था कि खाली राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बना दिया गया है, तो उनके पास आप सूची भेज दीजिए। अब नीतीश कुमार के पास बिहार की राजनीति में बड़े डिसीजन लेने के लिए कुछ बचा नहीं है। बस अब ये चुनाव तक इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, बस चुनाव तक नीतीश कुमार को साथ में रखा जाए। आप थोड़ा ज्यादा हल्के में नहीं ले रहे नीतीश कुमार को? आपने कहा केयर टेकर सीएम हो गए अभी से। बिल्कुल केयर टेकर मुख्यमंत्री। आप 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो कोई भी बड़ा डिसीजन ऐसा नहीं है कि जो नीतीश कुमार ये कहे कि हमने लिया है। पार्टी का एक बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार को अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो जेडीयू का हो। अब देखिए, संजय झा उनके अध्यक्ष है। संजय झा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में उनका एक अच्छा ट्यूनिंग है। लल्लन सिंह ने किस तरीके से लोकसभा में वक्फ बिल का समर्थन किया। नीतीश कुमार अभी जानते हैं कि अब उनके पास बहुत ज्यादा राजनीतिक पूंजी बची नहीं है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे तो उनके जो करीबी नेता है वो सारे भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। एनडीए की जो बैठक थी, जिसमें एनडीए के सब थे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, उसमें प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने केवल लाडला मुख्यमंत्री कहकर बात को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास 7 जो लोग रहते हैं उनकी सीटें पड़ती, मतलब एक ताकत मिलती है आपस में। इसका दूसरा एनालिसिस भी है। एक फुल सर्किल बीजेपी ने पूरा कर दिया है। अपने जितने सहयोगी दल थे उनको खत्म करने का आखिरी दल है ये। पहले अकाली दल, फिर शिवसेना, और अब यहां पर आकर